जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी देना अगर बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे हमें पता चला है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में छपने वाला है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अब देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स जो है हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं और इसमें से हमने एकदम खोज करके जो आपके एग्जाम में एकदम छपा हुआ आपको मिलेगा और 24 फरवरी को आप एकदम फोड़ करके एग्जाम को, ये गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको ध्यान से केवल इसको देखते चलना है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। बस ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं और बस केवल इतना तैयार करेंगे ना, आपको गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे हमने पेपर यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे 2020 का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं 2020 का पेपर है ये हमारा। और इसी प्रकार से ये हमारा देख सकते हैं 2022 का यहाँ पे पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा 2023 का भी पेपर है और 2024 का भी जो पेपर है, सभी पेपर जो है आपके सामने एकदम मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। और इन सभी से जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमने यहाँ पे एकदम आपको निकाल करके एकदम बनाए हैं और यही आपके बोर्ड एग्जाम एकदम छपने वाले प्रश्न है। केवल ये 10 मिनट की वीडियो और ये 10 मिनट की वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दिलाएगी, ये गारंटी देता हूं। बस आप ध्यान से केवल देखते चलिए। चलिए मैं बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्लास 12 और यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। ध्यान से केवल देखिएगा, जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, बस आप केवल इतना पढ़ लेंगे ना, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे 100 में 100 नंबर भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। बस केवल आप ध्यान से देखते चलिए और इसको क्लियर करते चलिए। देखिए हिंदी का पेपर जिसका भी है वो केवल ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गद्यांश। गद्यांश के बारे में समझ लेते हैं और केवल एक टॉपिक को आप बस देखते चलिए, केवल इसको तैयार कर लेंगे ना, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहले आपका यहाँ पे आता है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश वाला पोर्शन आपका यहाँ पे 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। और कौन सा भाई गद्यांश पढ़े, बहुत सारे गद्यांश है, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान से केवल देखिए, सबसे पहला लेसन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप जो आपका यहाँ पे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका जो मैं आपको यहाँ पे पेपर दिखाया हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे पास पेपर थे, ठीक है, सब में ये कॉमन हमको मिला है और ये सब में यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे है कि भाषा और आधुनिकता, ठीक है। ये जो 2 चैप्टर आपको देखने को मिला है, इससे आपके एकदम प्रश्न जो है इन सभी यहाँ पे मैंने आपको जितने भी पेपर्स दिखाए हैं सब में यहाँ पे एकदम कॉमन मिले हैं और ये सब में यहाँ पे प्रश्न इससे जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप और यहाँ पे भाषा और आधुनिकता जो है, इससे आपको प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है आपको गद्यांश से आपको देखने को मिलेंगे और 10 नंबर आपको यहाँ पे एकदम ईजिली आपको क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, 10 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पद्यांश। पद्यांश में भी भाई बहुत सारे पद्यांश कौन सा पढ़े, तो देखिए ध्यान से केवल यहाँ पे देखिए, सब पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धामनु का आपका यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। और एक गीत है, यानी इसी में आपका यहाँ पे श्रद्धामनु में आपका गीत भी यहाँ पे उसी में अध्याय यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अभिनव मनुष्य, ठीक है। ये अगर 2 केवल यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपके इससे भी आपको 10 नंबर एकदम आप इजीली यहाँ पे एग्जाम में अपने फोड़ करके आने वाला है, ठीक है। तो नहीं आपके यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा, ये भी आपको 10 नंबर यहाँ पे काम हो जाने वाला है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बस केवल इतना पढ़ लेंगे ना तो आपको इसमें बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर आपके यहीं से जो क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आगे, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीवन परिचय की, ठीक है। देखिए जीवन परिचय में भाई को कौन सा पढ़ना है, जीवन परिचय सबसे इंपॉर्टेंट है, आप गद्य में देख लीजिए और यहाँ पे पद्य में देख लीजिए। गद्य में आपका यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, ठीक है। ये केवल आप 2 पढ़ लीजिए, सब में भाई मैं जितना भी यहाँ पे पेपर्स दिखाऊँ सब में यहाँ पे कॉमन मिला है और ये सब में यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने याद करवाया हुआ है, ठीक है। बस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा जीवन परिचय वाला, तो आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, आपको एकदम आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं पद्य में, तो जयशंकर प्रसाद वाला हो जाएगा एक हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने अब जो सेट है उसमें यहाँ पे कई बार ये पूछा गया है। और यहाँ पे जो रामधारी सिंह दिनकर का है, ये भी भाई कॉमन मिल रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 2 केवल आप ध्यान रखिएगा पद्य में और 2 आपको गद्य में, जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर, बस केवल इतना पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका गद्य से आपका 5 नंबर आपका क्लियर हो जाने वाला है और इससे भी आपका यहाँ पे 5 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है, यानी टोटल आपके इससे 10 नंबर क्लियर हो गए। टोटल आपको यहाँ पे इन 3 केवल मतलब कि इन 3 केवल टॉपिकों से आपके यहाँ पे जो कि 30 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संस्कृत के गद्यांश। गद्यांश में अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा है महत्वम वाला जो आपका चैप्टर है, इससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जातक कथा, जातक कथा से एकदम 100% आप पढ़ लीजिए, चाहे इसको मत पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन इससे आपको 100% आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। और संस्कृत भाषा है महत्वम, ये 2 अगर चैप्टर आप पढ़ लेते हैं ना, आपका इससे एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं संस्कृत गद्यांश वाले से, ठीक है। तो आपका 10 नंबर आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर क्लियर हो गया, यानी टोटल आपके 40 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। आगे हम बात
बात कर लेते हैं श्लोक से। भाई श्लोक से भाई कौन सा पढ़े, बहुत सारे श्लोक हैं। तो देखिए श्लोक में आपको यहाँ पे पढ़ना है कौन सा, तो श्लोक में आप देख लीजिए सुभाषित रत्नानी वाले जो चैप्टर हो जाने वाला है, ठीक है। मैंने इसको पूरा पढ़ाया हुआ है सुभाषित रत्नानी वाले चैप्टर। आप केवल एक बार उसे पढ़ लेंगे, आपको आसानी से एकदम पूरा आसान भाषा में उसका जो मतलब कि अनुवाद है ना, आप आसानी से तुम कर लेंगे। बस केवल आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। और पंचशील सिद्धांता, इसको आप देखिए, इसको आप इसमें से ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप जरूर से पढ़िएगा। इसमें कभी 2-3 जो कि ऐसे उसमें यहाँ पे टॉपिक जो मतलब कि है उसमें यहाँ पे लाइंस की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। और ये एकदम दोनों अगर पढ़ लेंगे तो आपको इससे एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं श्लोक वाले से। तो ये भी आपका 10 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। ये आपको क्लियर। तो टोटल आपके यहाँ पे 50 नंबर आपके ऐसे ही क्लियर हो गए। आगे हम बात कर लेते हैं कि रस छंद अलंकार में भाई कौन सा याद करें। बहुत सारा रस छंद अलंकार है। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रस छंद अलंकार होने वाले हैं वो आपके यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा और यहाँ पे भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। और केवल 3 अगर आप ध्यान रखेंगे ना, आपके एक इसमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा और ये आपको 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जो आपका छंद वाला है, ठीक है। छंद में देख लेते हैं। तो देखिए छंद में आपको यहाँ पे दोहा वाला छंद आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे सोरठा, यानी दोहा का उल्टा सोरठा हो जाता है। और एक चौपाई छंद, केवल ये 3 अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको यहाँ पे इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और 2 नंबर का काम यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए आप इसमें अगर लिख देंगे ना तो आपको कोई भी नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। 2 नंबर का है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और इसका आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिख करके और एक एग्जाम्पल सब दे देते हैं, तो ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अलंकार। अलंकार में भाई कौन सा है, तो देखिए अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार, 3 केवल आपको पढ़ना है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा यहाँ पे रस छंद और अलंकार की यहाँ पे एक पूरी मतलब की वीडियो बनाई हुई है और उसमें ट्रिक के माध्यम से हमने तीनों को याद करवाया हुआ है, ठीक है। आप केवल उसको एक बार देख लीजिए, आपके इससे प्रश्न जो होंगे आपके 6 नंबर आपके क्लियर जो कि हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो गए, 2 और 2 यहाँ से, यानी टोटल आपके 6 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे खंड काव्य में, ठीक है। खंड काव्य की अगर हम बात करते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में शायद 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, खंड काव्य से, ठीक है। तो खंड काव्य में श्रवण कुमार का चित्रण मैंने आपको एकदम आसान भाषा में इसको पढ़ाया हुआ है और इसको बहुत ही आसानी से आपको याद भी करवाया है, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको, श्रवण कुमार का चित्रण इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज़ आ जाए एकदम बस उसमें बोले कि इसमें नायक का चित्रण कीजिए तो आप श्रवण कुमार का चित्रण एकदम छाप करके चले आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आगे आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कौन सा भाई, तो देखिए अब यहाँ पे पत्र लेखन की हम बात करते हैं। पत्र लेखन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको भी। देखिए पत्र लेखन में अगर हम बात करते हैं तो अपने गांव एवं शहर में फैली संक्रामक बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे पत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पे दे देता है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर का आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। ये आप ध्यान रखिएगा, अपने गाँव में शहर मतलब कि जो भी आपका गाँव है या फिर शहर है उसमें जो फैली जो संक्रामक बीमारी है उसके लिए आपको एक पत्र लिखना होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए आपको पत्र यहाँ पे लिखना है अधिकारी को, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैनिक आपका पत्र से आपका यहाँ पे हो जाएगा एक। और एक बैंक प्रबंधक को ऋण लेने हेतु एक पत्र आता है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बस केवल आप 2 पढ़ लेंगे, आपका यहाँ पे 6 नंबर जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम 100% आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, इन दोनों में से एक प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि निबंध में, ठीक है। निबंध में भाई बहुत सारे निबंध है, कौन सा पढ़ें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है यहाँ पे निबंध में। अगर हम बात करते हैं तो निबंध आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा मार्क दिलाने वाले जो है वो आपका ये भी है, ठीक है, यानी गद्यांश हो जाए, पद्यांश हो जाए, ये आपके और ये निबंध, ये सबसे ज्यादा मार्क आपको दिलाते हैं। सबसे पहले आप इन लोगों को करने का भी इसको प्रयास करिएगा, ठीक है, इसको आप छोड़ करके मत आइएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा लिख देंगे ना तो आपको 5 से 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसको छोड़िएगा जरूर से मत, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखिए इसको कि बेरोजगारी पर, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, देखिए पर्यावरण संरक्षण पे आप आसानी से लिख सकते हैं कि पर्यावरण के भाई बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कितनी भाई प्रदूषण फैलने के कारण पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है तो यहाँ पे उसके भी बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना या फिर भूमिका आप लिख दीजिएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ पे व्याख्या उसको कर दीजिएगा पूरा। यहाँ पे एक जो कि हेडिंग बाय हेडिंग आप उसको लिखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें भी आपको 9 नंबर जो है केवल इन दोनों को आप पढ़िएगा, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन दोनों को आप पढ़िए, ठीक है। आपके इससे एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक बचते हैं जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके यहाँ पे आगे बचे हुए हैं, जैसे कि देखिए ये जैसे मान लीजिए 2024 का पेपर है। अब इसमें ये सब जो हमारे बचे हुए हैं टॉपिक जिससे आपके 10 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे हमारे 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, यानी इधर भी हमारे कुछ यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमारे 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और आपके जो भी यहाँ पे छोटे मोटे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको ये सब यहाँ पे पूछा जाता है छोटा मोटा प्रश्न, ये सब ऐसे, तो ये मैं कोई एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। और आपका बस जैसे आप एग्जाम नजदीक आएगा हम उसको भी यहाँ पे टॉपिक को क्लियर कर देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आप
अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। आप एकदम 100 में 100 भी आप बोर्ड एग्जाम में ला देंगे। आपका यहाँ पे 90+ मार्क आपको केवल, मैं जितना आपको बता रहा हूँ, केवल इतने से आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा और केवल इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे 90+ मार्क आसानी से गेन कर पाए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।